आज के वीडियो पार्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम हरदा राजेश कुमार है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगुड़ा के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर कार्य कर रहा हूं। मैं वीडियो पार्ट के अंतर्गत हम आज तुलसी के दोहे पढ़ेंगे। तुलसी के दोहे पढ़ने के पहले हम देखेंगे कि तुलसीदास का परिचय क्या है। ये तो हमारे सामने तुलसीदास जो है ये हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के राम भक्त कवि के रूप में आते हैं ये। और तुलसीदास का जो जन्म है ये उनके जन्म के समय की कुछ घटनाएं ऐसी रही है कि कहा जाता है कि उनके माता पिता ने उनका जन्म मूला नक्षत्र में होने के कारण उनको उन्होंने त्याग दिया और उनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। अक्सर हम देखते हैं कि भाई आदमी जो है बचपन से लेकर के जब बड़ा होता है, अगर माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है तो वहाँ अपने माँ बाप के प्रेम के लिए वो कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ भाव बने रहते हैं ये पाने के लिए। और अब जब वो बड़ा बन जाता है तब उसको लगता है कि भाई मेरी जिंदगी में अब कोई मेरा जीवन साथी आ जाए। और जब उनकी शादी हो गई, विवाह हो गया रत्नावली के साथ, पर रत्नावली के साथ भी उनकी कुछ ऐसी छोटी घटना घटी है जिसके वजह से तुलसी के जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया ये। और जो परिवर्तन आया है वो तुलसी कहां से कहां पहुंच गए हम कह नहीं सकते ये। अर्थात तुलसी के जीवन की जो छोटी सी घटना थी, कभी कभी हम देखते हैं कुछ घटनाएं जो है व्यक्ति को कम मुकाम पर पहुंचा देती है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है आदमी को तल तक को लगा देती है ये। तो तुलसी के जीवन के बारे में हम जब अध्ययन करने का प्रयास करते हैं या तुलसी के दोहों को जब हम पढ़ने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि संत या गोस्वामी तुलसीदास जी जो है ये हिंदी साहित्य में लोक नायक के रूप में भी आते हैं हमारे सामने। और उनकी जो कविताएं हैं, यहाँ पर जो उनके दोहे हैं जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत तीसरे सेमेस्टर में हमको पढ़ने के लिए, उनको पढ़ने के पहले हमारा कर्तव्य बन पड़ता है कि हम एक बार जो है ये तुलसी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी प्रकाश डालने का हम प्रयास करें। तुलसी के परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं कि तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम में सन 1497 में हुआ था। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसी का अभक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता पिता ने उनको अशुभ माना और उनको उन्होंने त्याग दिया। और त्यागने के पश्चात तुलसी का पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और एक तुलसी के अपनी पत्नी के संबंध में कुछ एक घटना जो घटी थी जिनके कारण उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। कहा जाता है कि तुलसी अपनी पत्नी से रत्नावली से इतना अधिक प्रेम करते थे कि वो एक दिन अपने भाई के साथ मैके चले गई और मूसलाधार बारिश हो रही थी। और उस बारिश के कारण जो है तुलसीदास जब अपने घर पहुंचे उन्होंने देखा कि भाई रत्नावली घर पर नहीं है। और कहा जाता है कि भाई रत्नावली की जो घटना है रत्नावली घर पर नहीं है। और पता चला कि रत्नावली अपने भाई के साथ जो है अपने मैके चले गई। और मैके जाने के बाद जो है ये वहां पर तुलसीदास ने देखा कि भाई घर में रत्नावली तो है नहीं, जिसके भरोसे मैं इतना प्यार करता हूँ उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ मैं। और उन्होंने झट से क्या किया, उस मूसलाधार बारिश में भीगते हुए गिरते पड़ते जो है ये नदी नाले पार करते 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 एकदम कीचड़ से लथपथ तुलसीदास किसी तरह से अपने ससुराल पहुंच गए। और जब वहां ससुराल पहुंचे उन्होंने देखा कि जो ससुराल का जो उनका जो मकान जो था ये उसका मुख्य द्वार बंद था। और तुलसीदास ने देखा कि जहाँ पर उनके मकान के पीछे जहाँ रत्नावली का कमरा था, जो कक्ष था, उस कक्ष के पीछे जो है ये वहां पर एक खिड़की थी। और तुलसीदास ने ये देखा कि भाई पानी पड़ रहा है और धूल मतलब धूल मट्टी में एकदम कीचड़ में एकदम लथपथ पूरे चले आ रहे, रत्ना 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 करते आ रहे। और उस तरह से तुलसीदास जब वहां पर गए वहां पर किसी तरह से वो रत्नावली के कमरे में पहुंच गए और जाकर के कहा जाता है कि उन्होंने आवाज दी, रत्ना 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 रत्ना। जो बेचारी बारिश के वजह से जो है ये ठंड के मारे जो है बेचारी जल्दी सो गई थी, परंतु जैसे उसने आवाज सुनी कि अरे भाई ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है ये। और जब आवाज को सुनी तो वो झट से उठ गई और अंधेरा छाया हुआ था ये, और झट से उठ करके देखा तो वो डर गई। और जब वो डर गई तो उसको लगा कि भाई ये आदमी कौन है, ये कहाँ से आ गया, किस तरह से मेरे कमरे में आ गया ये। और उस समय तुलसीदास ने घबराते कहा कि देखो रत्ना, मैं और को नहीं बल्कि तुम्हारा तुलसी हूं मैं।
और रत्नावली कहने लगी, भाई तुमको इस समय इस तूफानी मूसलाधार बारिश में भीगते हुए आने की क्या जरूरत पड़ी थी, तुम क्यों आए तुम? तो बोले, रत्नावली मैं तुमसे इतना प्यार कर सकता हूँ कि भाई तुम्हारे बगैर एक पल भी रहना मेरा मुश्किल होगा ही। और रत्नावली जो थी ऑलरेडी, रत्नावली जो है पूरी तरह से जहाँ विदुषी थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, उसको ये मालूम है कि भाई प्यार की अपनी जो सीमा होती है, प्यार की अपनी जो वह तो होता ही है, वो समझती थी है। और उसने देखा कि तुलसीदास जो है इस रात के समय जो है मेरे पास आने का उनका मकसद क्या हो सकता है। उसको समझ में आ गया कि भाई तुलसीदास जो है ये अपने मानसाल जो शरीर है उस शरीर से प्रेम करता है। और उस समय तुलसीदास को ऐसा लगा कि भाई मैं जितना प्यार करता हूँ उस प्यार को दुनिया में कोई नहीं करता होगा, और मेरे प्यार की जो है रत्नावली प्रशंसा करेगी कि बोले तुम मुझे इतना चाहते हो और इस मूसलाधार बारिश में भीगते हुए आए हो तुम। परंतु उसके विपरीत परिणाम हुआ ये, और उसका परिणाम ये हुआ है कि रत्नावली जो है ये तुलसीदास पर इतना गुस्से में आ गई, नाराज हो गई। वो नाराज होकर कहने लगी कि भाई तुम्हारे प्यार से मुझे नफरत है, धिक्कार है तुमने। तो बोले तुलसीदास बोले क्यों रत्ना, मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया? तो तुलसीदास को रत्नावली कहने लगी कि देखो तुम्हारा जो प्रेम है वो मानसाल है, जो मतलब जो शरीर से जो तुम्हारा प्रेम है वो नश्वर शरीर के साथ प्रेम है। तुम्हारा अगर यदि प्रेम होता तो तुम मेरे वास्ते इस तरह से भीगते हुए आते नहीं, और इस तरह से तुम्हारे जो प्रेम को जो है मैं नकारती हूँ, मुझे धिक्कार आता है, नफरत होती है तुम्हारे प्रेम से, और तुम मेरे सामने से चले जाओ। तुलसीदास के सामने मानो एक तरह से अंधकार छा गया। बोले भाई मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जिस वजह से रत्नावली इतनी नाराज होती है, ये मुझ पर इतना क्रोध करती है ये। और तुलसीदास को लगा कि भाई रत्नावली से कहने लगे, रत्ना ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु रत्नावली जिस ढंग से बात की है वो तुलसीदास को एक तरह से मानो कांटे के समान चुभ गई, और उसने कह दिया कि भाई मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा प्रेम मुझे पसंद नहीं है ये। और उसी समय जो उसने जो फटकार दिए ये तुलसीदास को लगा कि भाई उसके जीवन में बहुत बड़ा क्रांति आ गई, और उस समय वहाँ से बगैर कुछ बोले बेचारे वहाँ से अपने घर आ गए। जो बेचारा इंसान जो है बचपन में माँ बाप के प्रेम से वंचित रहा, और बड़ा विवाह होने के बाद जो अपनी पत्नी की फटकार सुनने के बाद उसको लगा कि इस दुनिया में मेरे सिवा मेरे जितना बदनसीब कोई नहीं है। और इस तरह से तुलसीदास जो है उस समय वहाँ से निकले, और निकल कर सीधा वो काशी चले गए, और काशी जा करके वहाँ से वो अपने भगवान की भक्ति के संबंध में अपने जीवन को जोड़ने का प्रयास करते रहे। और हम देख रहे थे कि रत्नावली की फटकार से जो है तुलसी के जीवन में मानो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, और वहां से सीधा निकले, और निकल के वहां से वैरागी जीवन और होने के लिए पाने के लिए वो वहां से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और अक्सर ये माना जाता है कि वो तुलसी के जो अंतिम दिन रहे बड़े कष्ट में बीते। काशी में महामारी फैली हुई थी, वे भी रोगग्रस्त हुए, और वहीं सन 1623 में उन्होंने प्राण त्याग दिए। तुलसीदास के गुरु के संबंध में कहा जाता है कि उनके गुरु नरहरि दास थे। उनके पास ही उन्हें वेद, पुराण, शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात उनका नाम तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तुलसी को दिव्य ज्ञान बोध हुआ, और समस्त संसार सियाराम में लगने लगा। अर्थात देखेंगे कि जो इंसान जिस मुसीबतों को झेल करके आगे निकलने का प्रयास करता है, जब दुनिया में कोई इसको साथ नहीं देता ये, तो वो किसी ना किसी को अपना सहारा बना लेता है जिसके द्वारा वहां जी सके ये। और इस तरह से तुलसीदास ने जो है अपने संसार को, अपने दुनिया को, अपने जिंदगी को जो है उसने सियाराम में बना लिया था। और हम देखते हैं कि भाई जब से तुलसीदास जो है ये तुलसीदास जी ने अपने जीवन में अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा आदि स्थानों की भी यात्रा की। और हम देखेंगे कि हम तुलसी मन, वचन, कर्म से देखेंगे। मन का मतलब अक्सर कहा जाता है मनसा, वाचा, कर्मा से अत्यंत सरल और साधु स्वभाव के थे। देखेंगे भाई आदमी का जो स्वभाव होता है ये अक्सर हमारा मन अगर चंचल है, ये चंचल मन को अगर यदि हम वश में कर लेते हैं तो हमारी वाणी भी जो है ये अपने आप वश में रहती है। जब हमारी वाणी वश में रहती है तो हमारे कर्म भी अच्छे रहते हैं। और इस तरह से तुलसीदास जी जो है ये सरल और साधु स्वभाव के, साधु का मतलब आप देखते होंगे भाई सज्जन आदमी एकदम, ये भाई किसी से कोई बैर नहीं, दुश्मनी नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं करना चाहिए। और इस तरह से तुलसीदास जी बचपन से लेकर बड़े होने तक जिन घटनाओं को उन्होंने झेला था उसके वजह से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और उसी परिवर्तन के वजह से उनके जीवन की शैली, उनके जीवन का दृष्टिकोण, उनके जीवन का कर्म अपने आप से उनको और महत्वता के स्थान पर ले आने लगा। संवत 1680 में गंगा के किनारे 80 घाट पर उन्होंने अपना भौतिक शरीर श्री राम के चरणों में अर्पित कर तुलसी स्वनाम सार्थक किया। उनकी कृतियां इस प्रकार है, मतलब रचनाएं उनकी कौन कौन सी है इसकी तरफ हम ध्यान देंगे। रामचरितमानस,
विनय पत्रिका, बरवे रामायण, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम लल्ला नछहु, रामज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी। इस तरह से तुलसीदास की ये प्रमुख रचनाएं रही है ये। और तुलसी भक्ति के रस सागर के साथ साथ लोक नायक भी रहे। अब यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ रस सागर मतलब देखेंगे कि भक्ति का रस सागर, और भक्ति जो है ये भक्त को भगवान के प्रति या भगवान की तरफ खींचे रखती है ये। क्योंकि हम भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध होता है ये, जब भक्त अपने तन से मन से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तो उसमें जो है रसानुभूति होती है। मतलब क्या, भक्ति की रसानुभूति होती है। और तुलसीदास के साथ भी ऐसे ही हुआ। उन्होंने जब अपना जीवन राम में मान लिया था ये, तो उनकी भक्ति में जो है रस का सागर, मतलब देखेंगे राम की भक्ति का रस का सागर उमड़ने लगा। मतलब उन्होंने उस तरह से अपने आप को बना लिया। और उसके साथ साथ जो है ये लोक नायक, अब आप देखेंगे कि भाई जो व्यक्ति लोक नायक जिसको मानते हैं, जो लोगों का नायक होता है, लोगों का नायक वही व्यक्ति हो सकता है जो लोगों के साथ रहता है, लोगों की बातों को समझता है, लोगों के लिए काम में आता है, लोगों को सही दिशा देता है, सही मार्गदर्शन पे ले आता है, ये सही दिशा के ले आकर के लोगों की गलतियों को भी सुधारने का प्रयास करता है। और जो व्यक्ति लोक नायक होता है वहाँ समाज में जो है अपने स्थान को पाने के लिए, अपने स्थान को बनाए रखने के लिए जो प्रयास किया जा सकता है, ये तुलसीदास ने वैसा नहीं किया। परंतु उनके काव्य साहित्य के माध्यम से हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो तुलसीदास जो है हमारे साहित्य के साहित्य के पृष्ठ पर जो है, पटल पर जो है ये लोक नायक के रूप में भी आते हैं ये। और उनकी जो काव्य यात्रा देखेंगे, अक्सर क्या होता है मालूम, हम साहित्य के अंतर्गत स्वांत सुखाय, मतलब कि अपने सुख के लिए कभी कभी हम कविता लिखते ही। परंतु तुलसी का जो काव्य रहा ये, जो उनकी काव्य यात्रा रही है ये, स्वांत सुखाई भी है ये, परंतु वो सर्व सुखाई भी, मतलब संसार का कल्याण हो, भला हो, सबको सही मार्ग हो, सही दिशा प्राप्त हो, ये सबका जो सर्व मंगल कल्याण की जो भावना है ये तुलसी के काव्य में हमको देखने को मिलती है। स्थान तुलसीदास का जो काव्य जो है ये केवल स्वांत सुखाय हद तक ना रह करके उनका जो काव्य यात्रा रही है वो सर्व सुखाय रही है। इसलिए हम यहाँ पर तुलसीदास को लोक नायक के रूप में भी हम मानते हैं। और वे बड़े समन्वयवादी रहे। अक्सर आप देखेंगे कि भाई कई कवि जो है ये कुछ एकदम रूढ़िवादी परंपराओं के साथ में जुड़े रहने के कारण वो अपने आप को एक सीमा में या दल के अंदर अपने आप को सीमित कर लेते हैं। परंतु हम जब तुलसी का काव्य पढ़ते हैं तो वो समन्वयवादी, मतलब क्या, कई वादों को, कई विचारों को, कई घटनाओं को मतलब अपने साथ लेकर के चलते हैं ये, सबको समान रूप से देखते हैं ये, और कब कौन सी किसकी क्या जरूरत पड़ती है ये उसको समान रूप से ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जैसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्रोमाइज नेचर जिसको कहते हैं ये, भाई विपरीत परिस्थितियों में भी जो है उसको अपने को अनुकूल बना लेना ये। तो तुलसीदास का जो काव्य जो है ये समन्वयवादी काव्य रहा और वो समन्वयवादी कवि के रूप में हमारे सामने आते। और अब देखेंगे सबसे बड़ी बात यह कि उनकी दृष्टि में काव्य कला और जो काव्य लिखना आसान बात नहीं है, क्योंकि काव्य शास्त्र के नियम के अंतर्गत जो है काव्य लिखने के लिए जो है ये रस छंद अलंकार की जो जरूरत होती है ये उसका तुलसी के काव्य में हमको बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन करने पर हमको वो भी दिखाई देता है। अर्थात हम यहाँ देखते हैं कि भाई काव्य कला का जो व्यापक और उदात्त का मतलब ये है कि भाई उन्होंने अपने मन की भावनाओं को इस तरह से व्यक्त कर दिया जैसे वो कभी कभी अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। ये पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई वहाँ साक्य भाव के रही, मतलब जैसे साक्य से हट करके वहां पर भगवान के दास, मतलब क्या, विनय पत्रिका में अपने आप को उन्होंने कई प्रतीकों के माध्यम से भगवान की भक्ति के लिए अपने आप को उन्होंने समर्पण की भावना प्रदर्शित की है। और इस तरह से उनका जो उदात्त आदर्श का रूप है वहां भी जो है लोक मंगल, मतलब क्या, समाज के कल्याण के लिए उन्होंने जो कुछ बातें बताई है ये वो हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण आदर्श के रूप में काम में आ सकती है। ये तुलसी का काव्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात बहुजन का मतलब क्या है, जितने ज्यादा लोग हैं उसमें सबका भला हो और सबको सुख मिले उनके कविताओं को पढ़ने से, साहित्य को पढ़ने से। ये जो बातें हैं ये सबसे प्रमुख है उनका रामचरितमानस, राम के चरित का मानस है ये महाकाव्य, भारतीय संस्कृति का दर्पण है। हम देखेंगे कि तुलसीदास जो है ये भारतीय संस्कृति के इतने गहन अध्येता रहे हैं ये कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के जो आचार विचार है उन्होंने अपने इस रामचरितमानस के माध्यम से हमारे समाज के सामने कई आदर्शों को रखने का सफल प्रयास किया है। रामचरितमानस जीवन के मूल्य, जीवन में आचार विचार तथा जीवन पद्धति का ऐसा विशाल चित्र है जिसमें धर्म, दर्शन, भक्ति के विविध रंग अंकित होते हैं। और कवि की प्रतिभा के संस्पर्श से
इसमें भक्ति, दर्शन तथा काव्य का संगम दर्शित होता है। ये रामचरितमानस कालजयी कृति है। ये राम के चरित्र की दृष्टि से वे उनके मर्यादा पुरुषोत्तम, देखिए जो व्यक्ति मर्यादा में रहता है वो पुरुषों में सबसे उत्तम होता है, इसलिए भगवान राम को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के शील, शक्ति तथा सौंदर्य के निधान है। ये उनमें नरत्व से नारायण तत्व, मतलब देखिए भाई नर से नारायण जिसको कहते हैं हम लोग, ये तो तुलसीदास ने ऐसे उसमें कल्पना की, इतना उन्होंने सजीवता को लाने का प्रयास किया। ये भाई इंसान जो है अगर यदि कहा जाता है कि अगर अच्छे कर्म करता है तो वो भाई आदमी से भगवान भी बन जाता है, नर से नारायण चला जाता है। तो उन्होंने अपने इस काव्य में जो है ये भगवान राम के प्रति जो है उन्होंने बताया कि भगवान राम में जो है ये नर के जो तत्व थे, परंतु उनके पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम रूप के कारण जो है ये वो नारायण का रूप भी धारण कर लिया हमारे सामने। और श्री राम के माध्यम से उन्होंने समाज के सम्मुख जीवन का आदर्श, धर्म का आदर्श, पारिवारिक आदर्श तथा नैतिक आदर्श प्रस्तुत किया। ये इसमें समस्त पात्रों के माध्यम से अहिंसा, सत्य, त्याग, विवेक, धैर्य, दया, क्षमा आदि आदर्श मूल्यों की उन्होंने स्थापना की थी। तुलसी ने अमंगल पर मंगल की, असत पर सत्य की, पाप पर पुण्य की, दुराचार पर सदाचार की, अधर्म पर धर्म की, असुरत्व पर सुरत्व की विजय स्थापित की है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। श्री राम के प्रति उनकी आस्था, निष्ठा, दृढ़ विश्वास, समर्पण आदि भावनाओं की विनय पत्रिका में मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। ये तुलसी भाव सम्राट तथा शब्द सम्राट थे। ब्रज भाषा, अवधी तथा संस्कृत भाषाओं पर उनका समान रूप से अधिकार था। तुलसी ने दोहा, चौपाई, कवित, छपैया तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। कवि की लेखनी से श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र, विभत्स्य, अद्भुत, हास्य, भयानक तथा शांत इन 9 रसों की धारा कवितावली के काव्य में प्रभावित हुई है। ये तुलसी की भाषा सुमधुर, सरस, सजीव तथा अलंकृत रही है। प्रस्तुत दोहों में तुलसीदास ने मानव जीवन के लिए नीति परक, भक्ति परक, ज्ञान परक मूल्यों का महत्व प्रतिपादित किया है। ये तो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत तुलसी के दोहों में पहला जो दोहा है ये, राम नाम मणि दीप धरो, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। अब प्रस्तुत इस दोहे में तुलसीदास जी जो है ये राम की महिमा का, राम के नाम के स्मरण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में और सांसारिक जीवन में सुख पाना चाहता है, वैसे मनुष्य को अपनी जीव रूपी जो देहरी है ये, देहरी के द्वार पर भगवान राम के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। तो देखिए हमारा जो ओंठ है ये 2 द्वार हो गए और उसके बीच में जो जीभ है हमारी, वहां जो है ये उस पर जो है सदा भगवान के नाम राम का स्मरण होते रहना चाहिए। तो कवि यहाँ पर विस्तार रूप में कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मन के भीतर और बाहर दोनों तरफ अगर यदि उजाला या खुशी पाना चाहते हो तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखो। अर्थात अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो हमें मन से भी और जीभ से, तो जीभ के द्वारा मतलब नाम स्मरण के द्वारा भी भगवान राम के नाम का जाप करना चाहिए, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। और दूसरा जो दोहा है यहाँ पर, सूदे मन, सूदे वचन, सूदी सब करतूत, तुलसी सूदे सकल, विद्धि रघुवर प्रेम प्रसूत। अक्सर आप देखते हैं यहाँ पर कि भाई तुलसीदास जो है भगवान के प्रति या भगवान के प्रेम पाना या भगवान की कृपा पाने के लिए जो भी व्यक्ति अभिलाषी होते हैं ये, तो यहाँ पर एक तरह से हमको रास्ता दिखाते हैं, संदेश देते हैं कि भाई अगर यदि हमारा मन सच्चा है, हमारे वचन सच्चे हैं, हमारी करतूतें सच्ची है, तो भगवान को प्रेम या भगवान की कृपा को हम अपने आप से दूर नहीं रह सकते। अर्थात भगवान वही व्यक्ति को अपनी कृपा का पात्र बनाता है जिसका मन सच्चा होता है, वचन सच्चे होते हैं, उसके सब काम अच्छे होते हैं। और इस संदर्भ में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का सीधा मतलब सच्चा मन, सीधी वाणी होती है, उस मनुष्य के सब कार्य ठीक ढंग से संपूर्ण हो जाते हैं। ये जो अपने कार्य का सही विधि द्वारा करते हैं, भगवान भी उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अर्थात
भगवान भी उनके ऊपर प्रेम की वर्षा करते। भगवान सदा अपना कहना चाहते हैं कि अपना कर्म, शुद्ध मन और सच्ची वाणी से द्वारा हम भगवान के आशीर्वाद को हम पा सकते हैं। और आगे यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा दोहा है ये, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। और यहाँ हम देखते हैं कि भाई भगवान के प्रति जो है ये भक्त को इतनी आस विश्वास है कि भाई एक ना एक दिन भगवान की कृपा का बूंद जो है मुझे प्राप्त होगा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इस दोहे में तुलसीदास जो है अपनी तुलना चातक पक्षी से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से चातक पक्षी आसमान में स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए पियों पियों जैसे करते रहता है और उसकी जो सर होता है वो आसमान की तरफ लगा रहता है, और इसी तरह से तुलसीदास कहते हैं कि भाई मेरे भी जीवन का भरोसा, मेरा भरोसा या मेरी आस, मेरा विश्वास भगवान राम ही है ये, और भगवान राम से बढ़कर मेरा जीवन में कोई नहीं है। और इस तरह से वो आगे कहना चाहते हैं कि हमें एक राम नाम पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उनके बल या शक्ति द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तुलसीदास जी ने यह माना है कि भाई चातक पक्षी जिस तरह से घने बादलों पर विश्वास होता है कि जब वे बरसेंगे तभी वो पानी पियोगा, क्योंकि वो पियो पियो की रट लगाए रखता है ये, और वो पियो पियो की रट जो है ये एक तरह से मानो तुलसीदास की भगवान राम के प्रति नाम स्मरण की महिमा है ये। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि ने जो है राम नाम के स्मरण का महत्व बताना चाहा ये और बताया कि भाई सदा हमको भगवान के नाम स्मरण में अपने आप को लगाए रखना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि ने जो चौथा दोहा है इसमें कवि ने भाई आदमी को जो है ये अच्छे सबक, अच्छे संस्कार की, अच्छे स्वभाव की उन्होंने बात यहाँ पर बताई है। अक्सर कहा यहाँ पर कि भाई मातु पिता गुरु स्वामी सिख धरी करही सुभाए, लेहु लाभु तिन जन्म नतरु जन्म जंग जाए। अर्थात इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य अपने माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को चलने के लिए तैयार कर लेता है ये, अर्थात वहाँ उनके वचनों का पालन करता है, तो उस मनुष्य को जीवन में कभी मुसीबतों का सामना करना नहीं पड़ता, और उस व्यक्ति को जो है ये तीनों लोकों का जो सुख होता है वह मिल जाता है। उसे दोबारा इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वहाँ मनुष्य जो है मृत्यु और मरण के बंधन से वहाँ मुक्त हो जाता है। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुख सुभाग ते, भूप भानु सो होई। अर्थात तुलसीदास यहाँ कहना चाहते हैं कि जहाँ लोग खुशी और आनंद से रहते हैं वहाँ कभी भी क्लेश मतलब परेशानियां। तो तुलसीदास जी यहाँ पर फिर से कहना चाहते हैं कि भाई जीवन में जो है जहाँ पर लोगों में खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, वहां पर जहाँ पर खुशी और आनंद होता है वहां कभी भी क्लेश या कलह मतलब देखेंगे दुख दर्द परेशानियां नहीं आती है। वहां राजा अपनी प्रजा को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार सूर्य चमककर पूरे संसार को तपिश और रोशनी से भर देता है। अर्थात राजा को जो है ये अपनी प्रजा की सेवा की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और जब अगर यदि प्रजा खुश होती है तो राजा का काम भी आसान हो जाता है। अर्थात उस राज्य की प्रजा खुश रहती है जहाँ का राजा न्याय प्रिय होता है। अर्थात तुलसीदास जी ने इसमें बताना चाहा कि भाई जैसे जो राजा होता है उसको जो है सबको समान रूप से न्याय करना चाहिए, इसमें किसी को ऊंचा किसी को नीचा किसी को ज्यादा या कम नहीं करना चाहिए। इस तरह का उन्होंने संदेश दिया है ये। अब आगे यहाँ पर देखते हैं कि तुलसी जो है ये भाई कौन से वक्त पर कोई हमारा साथ देने वाला है ये, या अगर यदि हमको मुसीबत आ जाती है तो हमको किसका सहारा लेना पड़ता है, और मुसीबत के साथी कौन कौन है ये, इसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। और इस संदर्भ में उन्होंने दोहा लिखा है, तुलसी असमय के सखा। देखिए जब हमारा समय बुरा आता है तो उस समय के हमारे साथ देने वाले कौन कौन होते हैं, धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसे एक। तो प्रस्तुत यहाँ पर देखेंगे दोहे में तुलसीदास जी ने जो है ये धीरज को धर्म को और विवेक को मतलब देखिए गलत जब हमारा समय खराब चलता है तो हमको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपने धर्म से हमें नहीं होना चाहिए, अपने विवेक से हमें हटना नहीं चाहिए, और अपने साहित्य जो है और अपने सत्य व्रत से हमें अपने आप को दूर नहीं रखना चाहिए। इसलिए वहाँ कहते हैं कि धैर्य धर्म और ज्ञान हमारे बुरे समय के दोस्त है, ये सब हमारे बुरे समय के साथ देते हैं ये। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनमें साहस हिम्मत और सच्चाई के मार्ग पर चलने की लगन और भगवान के प्रति विश्वास हो, वह व्यक्ति कि संसार में इस
जो परेशानी वाली नैया होती है वहाँ पार हो जाता है, अर्थात वो संसार के मुसीबतों से झेलते हुए अपनी भव सागर से नैया को पार कर लेता है। और आगे हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कि तुलसीदास जी कहते हैं, पर सुख संपत्ति देख ही सुनी जरही, जे जड़ बिनु आगी, तुलसी तिनके भाग चले भलाई आगे। अर्थात भाई तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि दूसरों की संपत्ति को देख करके या सुख को देख करके कभी हमें ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए। क्यों कि जो व्यक्ति द्वेष या ईर्ष्या करता है वह खुद अपना नुकसान करता है। और इस संदर्भ में कहते हैं कि दूसरों की संपत्ति देख करके जो मनुष्य ईर्ष्या करता है या जलन करता है वह मनुष्य खुद स्वयं अपने आप में जलता है। जैसे बिना आग के जड़ जल जाती है पेड़ की, वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरों के सुख और संपत्ति को देख करके इतने नाराज होते हैं कि वो स्वयं अपने जीवन को जो है नरक के दलदल में फंसा लेते हैं। अर्थात जो लोगों की भलाई सोचते हैं उनके साथ भी उनका भला होता है। और जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं वो कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। इसलिए हमें वैसे ईर्ष्यालु और दुखी लोगों से या फिर नाराज लोगों से या फिर गलत विचार वालों से हमें बच के रहना चाहिए। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजहु चहु और वशीकरण मंत्र है तज दे वचन कठोर। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास जी जो है ये मीठे वचनों का महत्व बताते हुए कहते हैं कि मीठे वचनों का मतलब जो है शिष्टाचार से, अच्छे शिष्टाचार से जो है हम सब तरफ अपने आप को मतलब सुख को हम पैदा कर सकते हैं, सुख को हम फैला सकते हैं। और जो मीठे वचन होते हैं वो दूसरों को अपने वश में करने का एक महत्वपूर्ण मंत्र है ये। और इसलिए तुलसीदास जीवन में जो है अच्छे वचनों को अपना करके और जो वचन कठोर होते हैं उन्हें त्यागने का यहाँ पर हमको संदेश देते हैं। आगे हम यहाँ तुलसीदास कहते हैं, नीच निचाई नहीं तजई, सज्जनों के संग तुलसी चंदन विपट बसी, बिन विष भय न भुजम। अर्थात तुलसीदास कहते हैं कि अगर यदि बुरा आदमी है वो कितने भी सज्जन के साथ रहो तो वो अपनी जो है ये नीच काम या फिर अपने दुर्भाव को या अपने बुरे विचारों को नहीं छोड़ सकता। ये उसी प्रकार से नहीं छोड़ सकता। इसका उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जिस तरह से चंदन के पेड़ के जो लिपटा हुआ जो जहरीला सांप होता है, ये कितना भी चंदन का पेड़ जो है सुगंध भी देता है, ये शीतलता भी देता है, परंतु विषैला जो सांप होता है वो अपने स्वभाव से चंदन के पेड़ पर जो है अपने विष से उसका प्रभाव छोड़ता है। अर्थात आदमी जब बुरा कोई आदमी होता है अगर वो अच्छा बनने की कोशिश करता है तो भी बन नहीं पाता, परंतु उसका स्वभाव उसको उस रास्ते पर ही लेकर जाता है। परंतु इस दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि भाई अगर यदि कोई बुरा आदमी है, नीच व्यक्ति है, अगर यदि अच्छों के साथ में रहता है तो उससे अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए। अब आगे यहाँ पर तुलसीदास अपनी भक्ति भावना के बारे में कहते हैं, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, उस बिचारी रघुवंश मणि हर्षु विषम भव धीर। तो यहाँ पर तुलसीदास जी यहाँ पर अपनी भक्ति भावना का यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि जीवन में जो है ये भगवान राम से बढ़कर और कोई नहीं है। ये हे रघुवीर, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई दीन दुखी नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई दिनों का भला करने वाला कोई नहीं है। ऐसा विचार करके तुम हे रघुवंश मेरे जन्म मृत्यु के भयानक दुख को दूर कर दीजिए। अर्थात मुझे इस जन्म मरण के बंधन से, इस चक्र से मुझे मुक्त कर दीजिए। मेरी यही आपसे विनती है, यही मेरा विनय है, ये मेरी यही आपसे मंगल कामना है।